राधा स्वामी जी, आज सारा संसार आजादी का जश्न मना रहा है। क्या हम सच में आजाद हो चुके हैं? नहीं, हम आज भी इन चीजों में ही घिरे हुए हैं, क्योंकि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने इतने बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है कि हम आजादी चाहते ही नहीं हैं। आज हमें यह साखी बताएगी। एक भाई था जिसके पास मालिक की दया मेहर से बहुत कुछ था। घर परिवार भी बहुत अच्छा था, बिजनेस भी बहुत अच्छा था, बच्चे भी बहुत लायक थे। पर उस भाई के मन में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। क्रोध बहुत था, अहंकार बहुत था। वह इन चीजों को देख देख कर इतना अहंकार करता था कि मेरे पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, मेरे बच्चे भी लायक हैं, सब कुछ है मेरे पास। और जब भी वह भाई बाहर किसी में उठता बैठता था, तब भी यही बातें करता था। एक बार वह भाई कहीं बैठा हुआ था, वहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए थे और ऐसी ही बातें चलने लगी कि कुछ नहीं होता, सब कुछ इन हाथों से अगर मेहनत करेंगे तभी सारा कुछ कर सकते हैं। अब वहां पर कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा नहीं होता, जो मालिक ने कर्मों में लिखा है, जैसा लिखा है वैसे ही विधि विधान बनते हैं। अब वह भाई बहसने लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत कम जाता हूं तीर्थ स्थानों पर, ना ही मैं गुरबानी ज्यादा पढ़ता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। फिर मालिक ने मुझे क्यों सब कुछ दिया है? अब वहां पर एक सत्संगी भाई भी बैठा हुआ था, तो वह भाई भी कहने लगा कि भाई, यह हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब होता है और मालिक की दया मेहर होती है तो हमें यह सब कुछ मिल जाता है। पर वह भाई बहसना छोड़ ही नहीं रहा था। वह भाई कहने लगा कि नहीं भाई, मेरे पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठी हैं, मेरे बेटे भी, 2 बेटे हैं मेरे, और वह भी बहुत लायक हैं और अच्छा कामकाज हमारा चल रहा है। सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? तो वह भाई कहने लगा कि इसके अलावा जो मेरे रिश्तेदार हैं उनमें भी बहुत पावर है, वह भी अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों पर लगे हुए हैं, मुझे कहीं पर भी किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। फिर से सत्संगी भाई ने पूछा, इसके अलावा क्या है? तो वह भाई कहने लगा, इसके अलावा भी मेरे पास इतनी पावर है कि अगर मैं एक फोन कर दूं तो मेरा कोई भी सरकारी काम नहीं रुकता, बहुत पावर है मुझ में। अब वह सत्संगी भाई फिर से कहने लगा, इसके अलावा क्या है? अब उस भाई को क्रोध आ गया और कहने लगा कि भाई, क्या तुम मूर्ख हो? जिस इंसान के पास इतना कुछ होता है उसे और क्या चाहिए? एक एक चीज मैंने तुम्हें गिनकर बता दी है और तुम अभी भी किए जा रहे हो, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, बस यही तो बात है, तुम्हारे में इतना क्रोध है
तुम्हारे में इतना अहंकार हो गया है कि तुम असलियत को ही भूल चुके हो। यह चीजें सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। यहां पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। जब हम शमशान घाट में जाएंगे तो वहां पर 2 गज की जगह ही होगी। यह जो कोठी हैं, गाड़ियां हैं, सब यहीं की यहीं रह जाएंगी। फिर तुम्हारी पावर वहां पर कैसे तुम्हें दिखाई देगी? मैं सिर्फ यही तुम्हें पूछना चाहता हूं कि इतना सुख अगर तुम्हें मालिक ने दे दिया है तो कभी तुम गुरु घर गए हो? अगर तुमने अपना अगला जीवन ही नहीं सही किया तो सिर्फ तुम राख बनकर रह जाओगे। और तुम्हारे में इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार फंसकर रह चुका है कि आज भी तुम इसमें जकड़े हुए हो। तुम आजाद नहीं हो। जब यह बातें उस भाई को एक सत्संगी भाई ने कही तो वह भाई सोच में पड़ गया कि भाई, आज तक मैं इतने लोगों में उठा बैठा हूं, पर ये बातें तो कभी मैंने सोची ही नहीं। सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, तुम्हारी उम्र भी हो रही है, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी हो गई है। सारी जिंदगी तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना। जो तुम्हारा अगला जीवन है, जो तुम्हारा आने वाला जो टाइम है, क्या तुम्हें वह पता है कि वह कैसा है? जब तक तुम किसी गुरु के साथ नहीं जुड़ोगे। तो वह भाई कहने लगा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सत्संगी भाई कहने लगा, उसके लिए हमें पूरे सतगुरु के पास जाना होता है। जब हम पूरे सतगुरु के पास जाएंगे, उनसे दीक्षा लेंगे, नाम की दात लेंगे, तभी हम इस दुनिया से आजादी पा सकते हैं। अभी तो हम इन चीजों में घिरे हुए हैं। वह भाई कहने लगा कि मैं तो आज तक कभी किसी संत महात्मा के पास ऐसे गया ही नहीं हूं, और जो भी आज तक मुझे मिले हैं, मैंने सिर्फ उन्हें दिया ही है। सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं, ना यह बच्चे साथ देंगे, ना घर परिवार साथ देगा। जो तुम्हारे आने वाला टाइम है उसको ठीक कर लो। फिर उस भाई ने कहा कि भाई, मुझे बता दो, मुझे कहां जाना है, किन सतगुरु से मिलना है? फिर सत्संगी भाई ने बताया कि भाई, ऐसे ऐसे तुम सत्संग सुना करो, गुरबाणी सुना करो, सत्संग में जाया करो, सतगुरु से मिलो, तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि असलियत क्या है। नहीं तो हम शमशान घाट में एक राख बनकर ही रह जाएंगे। आज जो कुछ भी है तुम्हारे पास, यह तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, और इस जन्म में तुम अपने कर्म बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे में इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ चुका है कि तुम्हें खुद को अपना नहीं पता, और पता नहीं तुमने कितने कर्म बना लिए होंगे। उनको निपटाने के लिए गुरु से तुम जुड़ जाओ। फिर उस भाई को सत्संगी भाई ने सारी बात समझाई, और वह भाई भी गुरु से जुड़ गया। जब गुरु से जुड़ गया
तब उस भाई को असलियत समझ में आई कि मैं 60 साल का होने वाला हूं और मैं आज तक यही सोचता था कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, और यह जो सब कुछ हो रहा है यह मैंने ही किया है। पर यह तो सब कुछ झूठ था। शुक्र है उस मालिक का कि मुझे ऐसा कोई भाई मिला जिसने मुझे समझाया कि हम तो इन चीजों में जकड़ चुके हैं, हम कैसे आजाद होंगे। फिर उस भाई ने भी सतगुरु से भजन सिमरन ले लिया और वह अपना भजन सिमरन करने लगा। धीरे धीरे उस भाई का जो मन था वह अपने घर के प्रति कम होने लगा। अब उसे इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं था, और जब भी कभी वह भाई बाहर जाता था तो लोग यह सोचते थे कि यह तो बहुत बोलेगा, इसके पास हम बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि यह तो अपनी ही बातें रखेगा, मेरे पास यह है, मेरे पास यह है। पर लोग भी भूल चुके थे कि अब तो वह वैसा रहा ही नहीं। अब जब भी वह भाई कभी बाहर जाता था तो कभी कोई बात करता ही नहीं था। लोगों से मिलना जब हुआ, लोगों ने भी उस भाई को पहचाना कि यह तो सच में बदल चुका है। फिर लोग भी उनसे पूछने लगे कि भाई कैसे, क्या हुआ है। फिर सारी बातें वह बताता था, और जो जो मालिक की रूहें थी, पता नहीं कितनी रूहें मालिक के साथ जुड़ गई। और उस भाई को तब एहसास हुआ कि असली आजादी तो सच में यही है। अब मैं आजाद हुआ हूं। उस सतगुरु से भजन सिमरन पाकर मुझे असली आजादी मिली है, क्योंकि सारा कुछ तो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। मैं भटक गया था, शुक्र है उस मालिक का कि मैं उसकी रूह थी, नहीं तो आज मैं खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही चला जाता। शुक्राना करता हूं उस सतगुरु का। तो उस भाई को मालिक ने ऐसे अपना बनाया। तो हमें भी इन बातों से बहुत शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी आजाद नहीं हैं। हम किस चीज का जश्न मना रहे हैं? हम भी बहुत बुरी तरीके से इन चीजों में जकड़े हुए हैं, इन चीजों में फंसे हुए हैं। हमें सब कुछ जानते हुए भी, सतगुरु का भजन सिमरन लेकर भी हम आज भी क्रोध इतना करते हैं, मोह इतना करते हैं, अहंकार तो हम में इतना आ जाता है कि जैसे सारा कुछ सृष्टि का हमने ही बनाया है। तो कैसे आजादी पा सकते हैं? किस चीज की खुशियां मना रहे हैं हम यहाँ पर? असलियत को हमें समझना चाहिए, तभी हम कहीं पहुंच सकते हैं। नहीं तो जैसे आए हैं वैसे ही रह जाएंगे। बड़ी मेहनत है इन चीजों में, करेंगे तो पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। राधा।